ओम शांति। मुझे आप जवाब जल्दी नहीं दे तो अच्छा बने। सब ये प्यार से बोलो ओम शांति। ओम शांति। और दूर बैठे हुए नजदीक आओ, जगह पर ही है, रोज कहना पड़ता है। दादी ये कभी कहना बंद करेंगे? जगह पर ही है, बीच में। यहाँ भी जगह है, बहने भी है, बीच में बैठो। अच्छा, कुछ बातें प्रैक्टिकली अगर हमारे जीवन में हम करते हैं तो बाबा को अपना मुंह दिखा सकते हैं। दादी ऐसे है ना, बाबा संगम पर अपना मुंह हमको दिखाता है और हमारा मुंह से फिर हम दुनिया को बाबा को दिखा सकते हैं। समझ रहे हो सभी बात? कांधे लाओ। बाबा, शिव बाबा को रोज रोज बताना पड़ता है कि कैसे मैं ब्रह्मा तन में आता हूं, आकर के अब बच्चे अपने बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। तो कल पहले मुआफिक शिव बाबा के डायरेक्शन से एक है बाबा का डायरेक्शन, दूसरा श्रीमत। श्रीमत है ये करना ही है। जी बाबा, जी बाबा। बस कोई कार्य है तो डायरेक्शन बाबा का इजी कर देता है कार्य को। नहीं तो बड़े अच्छा समझ में आता है, दो अवगुण सुस्ती और अलबेलाई बहाना बना करके सच्चा पुरुषार्थ कार्य नहीं देते। सुस्ती और अलबेलाई फिर कोई कारण बता देते हैं। फिर क्या होता है? जो सच्चा पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं करते, आदत पड़ जाती है दिखाए वाले पुरुषार्थ करने की। सच्चा पुरुषार्थ मानना टाइम पर एक्यूरेट, सच्चा पुरुषार्थ माना सवाए बाबा के और कोई याद ना आवे। तो सच्चा पुरुषार्थ समय को सफला करे, संकल्प को सफला करे। समय और संकल्प दोनों को अच्छी तरह से देखे। इस समय ये संकल्प, ये संकल्प इस समय सफल हो रहा है, दोनों सफल हो रहे हैं। और ख्याल आया संगम युग की पहचान बाबा ने समय की, स्वयं की, हमारी अपनी और बाप ने बाकी। तो बाप की पहचान से त्रिनेत्री बन गए। समय की पहचान से त्रिकालदर्शी बन गए। स्वयं की पहचान
अब घर जाना है ना। समय और बाप ने, समय ने, तो मैं देखती हूँ समय ने हमारी उन्नति की है या बाबा ने की है या हमने स्वयं अपने दिल से किया। अभी सब में कैसे किसे पूछूं, अपने दिल से स्वयं से की है या बाप के पहचान से हुई है या समय अनुसार हुई है। तीनों का इकट्ठा कंडीशन है। समय स्वयं बाप। समय कहता है जो करना अब कर ले। समय घड़ी घड़ी कहता है, अच्छा इशारा देता है, जो करना है अब कर ले, अब कर ले। कर लेंगे ये नहीं शब्द बोलो। क्या करें बाबा बताता है, श्रीमत बताती है ना। मन मत नहीं चलाओ, श्रीमत क्या कहती है। श्रीमत सदा के लिए सुखदायी बना देती है, क्योंकि जिम्मेवार बाबा है ना। किसकी मत मिलती है? जिसने मन मत पर मत से छुड़ा दिया। मन मत श्रीमत के कभी कॉन्ट्रास्ट को देखे ना तो आंखें खुल जाएंगी। किसकी आंखें खुल रही है अभी? श्रीमत और मनमत को समझने से। हाँ, तो श्रीमत और मनमत को समझने से। मनमत श्रीमत को चलने नहीं देती, बहाना बनाती है अपना और कुछ बात करने लेती थी। कभी दुनिया के मत के प्रभाव में आ जाती। श्रीमत बहुत अच्छा सुखदाई है। दिल से शुक्रिया बाबा निकलता है, जो बाबा आपने श्रीमत दे करके समय की पहचान से हमारी जीवन सफल ही कर दी, ऐसी कर दी जो औरों के लिए मिसाल बन जाऊं। हमारी तो सफल ही हुई, पर औरों की निमित्त हमारे किसकी जीवन सफल ही हुई है, उसमें कमाई बहुत है। अगर मैंने श्रीमत पालन करके अपने जीवन सफल ही की, पर हमारे निमित्त कितने की सफली हुई है, उसमें दुआएं, बाप का प्यार एक्स्ट्रा और मिलता है, जो सारे पुरुषार्थ में संग और संयोग, संग और संयोग दोनों जरूरी है। समय अनुसार ये जो समय अनुसार मैं कहती हूँ, जो ये भाई ग्रुप का मीटिंग होती है, संगठन होता है, मैंने सुना 17 साल हुआ है यूथ ग्रुप को। कितना ये उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए
संगठन का संयोग। अकेला पुरुषार्थ करना है। वो मैं जान जो बाबा आज वरदान ने कहा, किस पर डिपेंड न रहो, कोई किनारा पकड़ के नहीं बैठो, कोई सहारा बना के नहीं बैठो। कोई कभी सहारा लेने की आदत होगी तो बाप का सहारा पकड़ नहीं सकेंगे, कैच नहीं कर सकेंगे, अनुभव नहीं कर सकेंगे। पुराने जमाने में बसों पर, हम पंजाब में थी, बसों पर लिखा रहता था एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा। ये जिसके लाइफ में अनुभव है, एक तेरा सहारा। सारी लाइफ में किसका अनुभव है, किसका सहारा? सहारा, साथ, संयोग, एक का ही मिला है। तो एक बल, एक भरोसा, भरोसा हुआ है साथ के संग का। इतना बाबा ने संयोग दिया है तो बल जो मिलता है, एक में विश्वास है, एक बल, एक भरोसा, एक तेरा सहारा। हर बात में, हर हालत में अनुभव कहता है मैं वैसे आत्मा दुनिया में से न्यारी हूं, अकेली हूं, पर बाबा कहता है मेरे को अपना कंबाइंड रूप बना दो, कंबाइंड रूप बना दो। अकेले बनो यहां से, कंबाइंड बनो उनसे साथ। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे है। बड़े ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा कहता है मैं सदा ही कोई इसमें बैठता नहीं हूं, आता जाता हूं, साक्षात्कार भी कराता हूं, मेरा पाठ क्या है वो बताता हूं। पर ब्रह्मा बाबा मैं समझती हूँ कभी शिव बाबा के बिगर अकेला कभी नहीं कहेंगे मैं करता हूं, कंबाइंड। शिव बाबा अंदर से, शिव बाबा चेहरे चलन से ब्रह्मा बाबा, चेहरा चलन ब्रह्मा बाबा की। वंडरफुल है। जो हमारे को विश्वास बैठता है, फरिश्ता बनना सहज है, जिसका और कोई से रिश्ता नहीं है, कोई देहधारियों से रिश्ता नहीं है। है तो किस लिए है? भगवान के बच्चे हैं हम, आपस में मिल करके। जो आज दिन में प्रोग्राम हुआ तो सबको पिछाड़ी को ये लाइन अच्छी लगी है, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। वहां भी उनको अच्छी लगी है वो, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। ये है परमात्मा के साथ रहने से। अभी हमारा दिल कहता है यही गीत मुख से न गाएं, अनुभव करें। हम एक के हैं, हम एक है, हम सब एक के हैं, हम सब एक है। कितनी रियलिटी की रॉयल्टी है। बोलचाल, भाषा, दृष्टिवृत्ति,
सदा सुखकारी। वंडर तो ये है, ये संगम समय है। सवेर में पराई, दिन में कमाई। सवेर में पराई, दिन में कमाई। शिवा है ना, मनमानी कर्म से। ऐसे नहीं पराई में ही सारा टाइम दे रहे भाई, पराई का टाइम वैसे अलग होता है स्थूल दुनिया में। भाई अभी पराई का टाइम है, पराई पूरी हुई, अभी कमाई का टाइम है। वो कमाई भी पूरी किया, अभी क्या करने का है, कुछ सफला करना है जीवन को। तो हमारा एक ही टाइम में पढ़ाई, कमाई और सफला करना। समय सफला करो, संकल्प सफला करो। एक दो कंपनी दो, संयोग दो, मांगने से नहीं दो। मंडल लगे, अचानक मुझे कैसे इसने पकड़ लिया, क्या से क्या बनने में आंखें खुल गई। क्यों त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। देखो त्रिनेत्री हूं, त्रिकालदर्शी हूं। तीनों लोकों की मालिक हूं। ये स्थूल सूक्ष्म मूल साकारी दुनिया सूक्ष्म वतन में, फिर साकारी ये चमरी दमरी नहीं है, चमरी दमरी नहीं है। पैसा पैसे की बात नहीं है, सूक्ष्म, बहुत प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस है सूक्ष्म में। मैं कहाँ रहती हूँ? पांच तत्वों के शरीर से न्यारी। एक बारी किसने पूछा था सूक्ष्म वतन कहाँ है? मैं कहाँ है सूक्ष्म वतन? कहाँ है सूक्ष्म वतन? अंदर देखो। प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, वो वतन में मैं रहती हूँ। क्यों? पांच तत्वों की दुनिया में ये भी शरीर जो पांच तत्वों का बना हुआ था, उस पर वो तमो प्रधान बन गया। अभी आत्मा शरीर में बैठे सूक्ष्म वतन में प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर से शक्ति भर करके आत्मा खुद तो बन रही है, औरों को बना रही है, दुनिया को बना रही है। करुणा भाई यहाँ नहीं है, तो आज का मैसेज नहीं, रोज मैसेज जाना चाहिए। रोज मैसेज सारी दुनिया में जाना चाहिए। क्या मैसेज देना है? भाई अपने आप को स्थूल करके कर बंधन से, विकारी बंधनों से छुड़ा करके, विकारी बंधनों से छुड़ा करके निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी। दादी अभी भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है दादी। क्या बोला? अभी भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है दादी। अभी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अभी वहाँ जा रहा है। अभी जा रहा है? हाँ जी, रोज जाता है दादी। रोज जाता है? हाँ जी। अच्छा, सब सुन रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। PMTV.in में आता है दादी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई। तो देखो संकल्प पूरा कर, ये भी संकल्प आप लोग पूरा कर रहे हो तो खुशी होती है ना भाई, इसमें संयोग है, ये भी संयोग है ना। भावना पूरी करने की भावना ये है,
सामने बैठने वाले तो सुन रहे हैं, दूर बैठे वाले कैसे समझे अब क्या करने का है। अब क्या करना है उसके लिए तो यूथ ग्रुप में से एक भाई को बुलाती हूँ, हमारा पिंकेश, निकेश, आशीष, वैसे तीनों जो है ना एक बराबर है, और तीनों में से एक, पिंकेश कहता है मैं हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ, तो गोपी तुम थोड़ा ट्रांसलेशन करना, और फिर फारा तुम भी आएंगी, ये भी हिंदी नहीं बोल सकती है, 5-5 मिनट बस है, ऐसा सुनाओ जो बाबा क्या से क्या किसको बनाता है। इस तरह बैठेंगे, मैं कांधे से नहीं कर सकता। तीनों आएंगे क्या? तीनों नहीं, तीनों तो आशीष बैठ, ठीक है चलो आप इनके, हाँ ठहरो, नहीं गोपी यहाँ बैठे, तुम पहले यहाँ बैठो, गोपी तुम यहाँ आओ। भाई ये दोनों भाई है, पर दोनों भाई ऐसे है, शरीर के हिसाब से भाई नहीं है, पर बाबा के हिसाब से भी दोनों बच्चे लवली है, दोनों लवली है। So Dadi asked me just to share what we've been up to over the last 4 days and my own experience of the retreat. You may be aware we've been having a... बताओ कितनी उम्र से ज्ञान में हूँ और अभी क्या करता हूँ। So Dadi's asking me to share how long I've been in Gyan. I've been in Gyan since I was a very little, 27 years I've been in Gyan. I came into Gyan when I was 7 years old. मैं जब 7 साल की उम्र का था तभी मैं ज्ञान में आया और वो था 27 साल पहले। तो दादी ने हमको अभी बोला है कि थोड़ा हमारा अनुभव जो इस 4 दिन में जो रिट्रीट बीता उसका थोड़ा अनुभव शेयर करें आपके साथ। So the theme of the retreat was the wonder of me. रिट्रीट की थीम थी वाह रे में। So in essence, the feeling that I've been having is getting back to the point where we hear this point of hum so hum. So reawakening who I was and who I have to become. सार में मेरे को ये अनुभूति और रियलाइजेशन हुई कि ये जो शब्द बाबा यूज करता है हम सो हम, मैं क्या था मैं क्या हूँ उसको जागृत करना है। And so what I took inspiration from, I mean for a long time I've been making effort, but what I took inspiration from this time is seeing Baba and the Dadis, how when they came, they recognized Baba, they recognized themselves and just became who they were. इस बारी मैंने क्या प्रेरणा ली है कि जो शुरू में से जब दादिया बाबा के पास आई थी तो जैसे बाबा को देख करके तुरंत वो स्वरूप धारण किया, तुरंत बन गए, अपना वो ओरिजिनल रूप याद आया, तो इस बात से मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। So and it really clicked for me when Dadi Ratanmohini, we've been very fortunate that we've had all the Dadis here, and Dadi Ratanmohini was very determined to make over the point to me that just be it. I sometimes over-intellectualize things, and it was great to hear Dadi's determination and faith in just being it. So that's the experiment I've been doing over the last day or so. तो हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि तीनों दादियाँ हमारे साथ बैठ करके बहुत खजाने दिए हैं, और ख़ास करके दादी रतन मोहिनी जी के साथ जब बैठे थे तभी दादी ने मेरे को बोला कि आपको सिर्फ बनना ही है, क्योंकि मेरी आदत होती है थोड़ा ज़्यादा ओवर इंटेलेक्चुअलाइज बातें को करने में। तो पिछले 1 दिन से मैं सिर्फ इस अभ्यास में हूँ कि बस मेरे को इस स्थिति को ही बना के रखनी है, मेरे को यही बनना है। And linked to that, to help me practice and become who I was,
I've been using Baba in terms of making sure nothing is ordinary. Dadi Janki drew to our attention on the first night, don't think ordinary, don't be ordinary. So I've used Baba in this by having Baba watch me. So every time I'm thinking, every time I'm speaking, every time I'm listening, making sure I'm not ordinary because Baba's watching me. और ये बात मेरे को खास अंडरलाइन हुई है। दादी जानकी जी जब हमको पहली रात मिले थे तो दादी ने बताया था कि आप अपने आप को साधारण मत समझना। तो ये अभ्यास और ये ध्यान रहता है कि हमारे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म साधारण ना हो। And my own experiences for the last 3 days practicing bringing Baba into it, that actually Baba is observing everything I'm thinking, everything I'm feeling, everything I'm doing, has really shaken me in terms of, I can't think ordinary. I have to be elevated. I have to be who I was, not just for my own self, but for everybody around me as well. और ये भी मेरे को पर्सनल अभ्यास है और रियलाइजेशन भी हुआ है कि बाबा मेरा हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म को देख रहा है। तो इस स्मृति से मेरे को एक प्रति की जैसे अलर्टनेस आई है कि मेरे को इस स्थिति में रहना है, ना सिर्फ हमारे लिए लेकिन औरों लिए भी, और के लिए भी हमको ये स्थिति बना के रखनी है। And the final thing I will say before handing over the mic is, there's been a great deal of intoxication by these 3 questions that you must have been hearing Dadi say, if you listen carefully, in all her classes ever since the beginning I can remember, is who am I, who do I belong to, and what do I have to do? Before I would very much take it quite simply and in an ordinary way, but having seen Dadi over the number of years, every class she gives, you could feel a different experiences of these 3 questions. And I've really enjoyed playing with that over the last 3 days, and I've been experiencing different things, asking myself those 3 questions. तो आप सभी ने ये तो दादी जानकी से बार बार सुना होगा कि दादी हर बार 3 प्रश्न से ध्यान खींचवाती हैं। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। तो इन पिछले 3 दिनों से ये जैसे 3 प्रश्नों गूंज रहे हैं मेरे अंदर, और इसके अभ्यास में एक बहुत नए अनुभूति जागृत हो रही है। That's my तो ये सार experience in a में summary. मेरा अनुभव But रहा before है। I hand over the mic, I would लेकिन- like to thank all the Shantivan Nivasis, brothers and sisters, who have made our retreat very successful, and the cooperation they've all afforded us. They made everything so straightforward and easy, and on behalf of everyone, I would like to thank each and every one of you. और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी शांतिवन निवासियों को बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आप सभी ने हमको बहुत सहयोग दिया है इस रिट्रीट को चलाने में, और उसके लिए दिल से थैंक्स। My name is Nikesh. मेरा नाम निकेश है। I came to Baba when I was a little bit smaller than he was. मैं थोड़ा सा छोटा था जब भी मैं बाबा के पास आया था। And for me, my Madhuban experience really started on the 15th. We arrived on the morning, and obviously Baba came in the evening. And when he was speaking about being a carefree king, it was incredible that something struck me quite deeply, and it took me a couple of days to process that. But what I found was that I was using a lot of the specialities and the qualities that I'd had naturally, the ones that I had really no effort in acquiring. I was using them without actually having the awareness of who I was doing any task for. मेरा मधुबन का एक्सपीरियंस 15 दिसंबर से शुरू हुआ है, जब बाबा मिलन था। तभी उस समय जब शाम को बाबा आए और बाबा ने बेफिक्र बादशाह के ऊपर बताया, तभी मेरे को इस स्मृति जैसे एक जागृत हुई, और उस समय से एक महसूसता आई कि मैं मेरा गुण तो यूज़ करता हूँ, अपनी स्पेशलिटीज़ क्वालिटीज़ को यूज़ करता हूँ, लेकिन जिसने दिया है और किसकी स्मृति में रहना है, माना बाप की स्मृति में रहना है, वो इतना ध्यान नहीं रहता था। And as a result of that, a very subtle ego was developed,
And it was so subtle that it was hiding behind all of my specialities. और इसके कारण एक बहुत सूक्ष्म अभिमान पैदा होता था कि और ये सूक्ष्म अभिमान मेरे गुण मेरी स्पेशलिटीज के पीछे क्या कहते थे हाँ चुप जाता है, छुप जाता है. And that caused me to go from being carefree to careless. और फिर इसके कारण मैं केयर फ्री बेफिक्र होने से मैं केयरलेस बन जाता था. But in that meeting, it was like Baba shone a light on those subtle egos that I had. And just in seeing them and having the awareness of Baba, it instilled, I guess, a faith in him and what I was doing and why I was doing it. And I felt that over the next few days, in any task that I was doing, I had to focus on God. I had the faith in God. And everything I did was done in a very carefree manner, but it was very successful. तो ये जब भी 15 दिसंबर बाबा के सामने बैठा तभी ऐसे लग रहा था कि बाबा एक क्या कहते हैं लाइट दे रहा है और मेरे जो सूक्ष्म ये अभिमान मेरे को दिखा रहा है. तो अभी पिछले 3 दिन से ये जैसे बेफिक्र स्थिति में बहुत अच्छा अनुभव रहा है जिसमें मेरे को ये भान रहा है मैं ये क्यों कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ. तो जो भी कर्म कर रहा हूँ वो बाबा के फेथ में विश्वास से कर रहा हूँ और उससे मेरे को बेफिक्र स्थिति का बहुत अच्छा अनुभूति रहा है. And just one more thing that I've picked up recently. Over the years, I've had the fortune of spending a lot of time with Dadi, and she's sometimes dropped some subtle hints and sometimes not so subtle hints. But one thing that I've picked up recently was her practice of using her time in a very worthwhile way. And she actually said that she increases the value of her time by spending it in the right company and in the right awareness. And I just felt that I need to make every moment of mine priceless. बहुत भाग्यशाली है कि दादी की कंपनी मिलती है और लास्ट में ये बात दादी ने बहुत बताई है कि दादी बहुत ध्यान रखती है कि अपना समय सफल हो. और दादी का समय कैसे सफल होता है जब भी वो राइट कंपनी में कुछ कार्य करते हैं और जब भी वो राइट स्मृति में कार्य करते हैं. तो मेरे को ये लगा कि जब भी मैं इस कार्य में राइट कंपनी में और राइट स्मृति में कार्य करूँगा तो सब कुछ सफल होगा. Om Shanti. My name is अपना परिचय देवे हाँ मैं कहूँ। दे रही. My name is Farah, and I've been in Gyan for 13 years, and originally I'm from Iran. मेरा नाम फारहा है. मैं 13 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और ओरिजिनली मैं ईरान की हूँ. I hadn't been to Madhuban for about 7 years. 7 साल से मधुबन नहीं आ पाई. And my first realization was why I haven't been here for 7 years, being in Baba's home, in our home. तो मेरा पहला रियलाइजेशन ये हुआ कि मैंने 7 साल क्यों ऐसे बिताया बिना घर आने के हिसाब से. ये मेरा घर है, ये बाबा का घर है. And such a great fortune we have. और हम इतने सौभाग्यशाली हैं. And Daddy had asked me to come in November for Middle Eastern retreat, and I couldn't make it. So she wrote to me and said, please do not delay anymore, come December 15th. दादी ने मेरे को नवंबर में बुलाया था मिडिल ईस्ट की रिट्रीट में, लेकिन उस समय मैं आने का वो चांस नहीं था. और फिर उसके बाद दादी ने मेरे को लिख करके बताया कि प्लीज आप 15 दिसंबर की मिलन में जरूर आना. And of course, there's always blessing in Daddy's words, and somehow I arrived to Madhuban. And और दादी के शब्द में बहुत ब्लेसिंग्स भरे हुए हैं और इस ब्लेसिंग्स के आधार से मैं मधुबन पहुंची. From the first minute I arrived, my journey started realizing that I have to
be a lot more carefree about others' actions and words around me. मेरे को ये पहला पहला रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को बहुत अंदर से बेफिक्र रहना है, ना कि किसी की कर्मों की या औरों के बिहेवियर या औरों के चलन का फिक्र करना है. And treating my soul like the most beautiful, rare diamond in the world. और मेरे को अपनी आत्मा को ऐसे संभालना है कि एक बहुत सुंदर विचित्र डायमंड है दुनिया में. All day long, polishing it, caressing it, and in the evening, keeping it in a safe that only Baba can reach. और सारा दिन भर में उस डायमंड को साफ रखना है, पॉलिश करना है, और रात को उसको बाबा के दिल में बिठाना है. And by being completely, carefully carefree, I believe is the only way to reach a perfect stage. और ये मैं समझती हूँ जरूर कि बिल्कुल बेफिक्र रहना यही है रास्ता संपन्न संपूर्ण स्थिति को पहुंचने के लिए. Thank you, and thank you, Daddy. So fortunate to have you as, above all of us, of our special, loving, best friend, Daddy. तो दादी बहुत थैंक्स. हम बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हो. Thank you.